एक लड़की का पोर्ट्रेट सड़क के किनारे बना रहा था, तभी बीच में मेरा पेंसिल अचानक टूट गया। मैंने अपनी सारी पेंसिलों में खोजा, लेकिन कॉर्ड भी ठीक नहीं लग रही थी। आखिरकार मैंने एक अकेली पड़ी हई पेंसिल देखी और उसी से ड्राइंग पूर्ण करने का फैसला किया। यह जांचने के लिए कि वह ठीक से काम करती है या नहीं, मैंने दूसरे कागज और कुछ भी स्केच कर लिया। अगले ही पल वह ड्राइंग सच में जिंदा हो गई। मैं परी तरह स्तब्ध रह गया। यह पक्का करने के लिए कि मैं भ्रम तो नहीं देख रहा हूं, मैंने एक सेब बनाया। हैरानी की बात यह थी कि वह सेब असली हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। जिज्ञासावश मैंने उसे उठाया और यह काट दिया। इसका स्वाद बिल्कुल असली सेब जैसा था। बाकी का सेब मैंने अपनी जेब में रख लिया और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए भागा ताकि उसे सब कुछ बता सकूं। मैंने आधा खाया सेब निकाला और उसे बताया कि मैंने खुद इसे बनाया है और यह असली चीज में बदल गया है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, उसने मुझे विश्वास नहीं किया। उसने तो यह तक कह दिया कि अपना दिमाग चेक करा लो। यह साबित करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने मुझे एक सोने की ईंट बनाने को कहा। मैंने वैसा ही किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोने की ईंट तुरंत असली नहीं बनी। इसे देखकर मेरा दोस्त मुझ पर हंसने लगा और उस ड्राइंग को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी हमें नीचे से एक बुजुर्ग आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। कागज उसके सिर पर लग गया था। गुस्से में उसने ऊपर की ओर चिल्लाते हुए पूछा कि किसने ई खिड़की से फेंकी है। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे पता चला कि वह एक भारी सोने की ईंट पकड़े है। बिना कुह कहे वह चुपचाप उसे अपनी जेब में रखकर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी जाकर मेरा दोस्त अंततः मान गया कि सब कुछ सच्चा है। उसने तुरंत मुझे और बड़ी सोने की ईंट बनाने को कहा। थोड़ी देर में ड्राइंग में सोना असली ठोस सोन की ईंट में बदल गया। हम दोनों इतने चौंक गए कि कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हमें और भा चाहिए। उसने मेरे हाथ से पेंसिल छीन ली और एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स से किया 200 मिलियन। लेकिन जितनी बार भी उसने लिखा, वे नंबर्स ही बने रहे। मैंने पेंसिल वापस एलएल और कुशलतापूर्वक नोटों के ढेर बना दिए। अगले ही पल हवा में से असली नोटों के ढेर दिखने लगे और भी ज्यादा पैसे निकलते गए, जब तक पूरा कमरा नोटों के ढेर से पूरी तरह भर नहीं गया और मेरा दोस्त और मैं उनके नीचे दब गए। तभी मकान मालिक आ गया और गुस्से में शिकायत करने लगा कि हमने बाहर कचरे का ढेर फेंक दिया है। वो मुझ डांटने के लिए खींचने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल मेरे दोस्त और मैं अमीर करोड़पतियों जैसे कपड़े पहनकर बाहर निकल आए। फिर मैंने नोटों का एक बड़ा ढेर निकाला और प्रे बिल्डिंग वालों से कहा कि अगले 100 सालों का किराया देने के लिए पर्याप्त पैसा है। मकान मालिक अविश्वास से जयी हो गया और थोड़ी देर में पूरा बिल्डिंग वाले मुस्कुराते हुए हमें धन्यवाद देने लगे। बाद में हमने जादुई पेंसिल का उपयोग गरीब इलाकों में लोगों के लिए घर बनाने के लिए किया। जल्द ही हमारी कहानी पूरे शहर में फैल गई और हर जगह हमारे पोस्टर लग गए। हम संघर्ष करके गुजरने वाले लोगों से राशि जीवन जीने वाले बन गए। हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया था। फिर भी हमने कभी जादुई पेंसिल का उपयोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया। हमने इसे केवल अच्छे काम करने और उन लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जिन्हें सच्ची जरूरत थी। तो अगर आपके पास ऐसा जादुई पेंसिल हो तो आप सबर्स पहले क्या बनाएंगे?